रब्बा मेरी जिंदगी संवार दे। कोई तेरे जया सखी नहीं जहान दे, रब्बा मेरी जिंदगी संवार दे। मैंने सारे रोगों को तू पाक रब्बा करे दे, पाक रब्बा करे दे, पाक रब्बा करे दे। मैंने बस रबे तेरा आसरा, मैंने बस रबे तेरा आसरा। सुन रब्बा मेरी दुआ, सुन रब्बा मेरी दुआ। कर मेरे उते फजला दिखा, कर मेरे उते फजला दिखा। सुन रब्बा मेरी दुआ, सुन रब्बा मेरी दुआ, सुन रब्बा मेरी दुआ। बेशक वो हमारी इल्तिजाओं को, हमारी फरियादों को, हमारी दुआओं को सुनता है, मगर अगर हम अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, उससे मांगेंगे नहीं, उससे दुआ नहीं करेंगे, इल्तिजा नहीं करेंगे, तो फिर कैसे सुनेगा। जब हम इंसान होते हुए अपने बच्चों की भी बात सुनते हैं, उस वक्त सुनते हैं जब वो हमसे कहते हैं, उसी तरह हमारा आसमानी बाप अपना कान हमारी इल्तिजाओं पर, हमारी दुआओं पर, हमारी मनाजाता पर रखता है कि हम उससे मांगें और वो हमें जवाब दे और हमें अपनी बरकत से भरे। प्रेज गॉड। आइए खुदा की तारीफ में आगे बढ़ेंगे, मिलकर एक और गीत गाएंगे। और ये बहनें जो हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाए, बेटा आगे हो जाए एक स्टेप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लग रहा है कि बहनें जो हैं वो सारी एक्टिव हैं और भाई हमारे जो है ना, बहुत सारी हमारी बहनों ने नाश्ता दे के नहीं दिया। कौन कौन नाश्ता करके है भाइयों में से? हालेलुया, बता दें। ये भाई जो पीछे बैठे हुए ये नाश्ता नहीं करके आए, तो एक्टिव हो जाए भैया। खुदा हमारा खुदा कुव्वत वाला है। तालियां बजाएं, सिर्फ भाई तालियां बजाएंगे। यार मर्द को तो खुदा ने इतनी ताकत दी है कि वो एक हाथ मारे, बल्कि आप बाइबल देखें तो उन्होंने सिर्फ नारे लगाए थे और यरू की आवाज दीवार गिर गई थी। आप तालियां नहीं बजा सकते, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, तालियों से। और जोर से तालियां। हालेलुया कहना है, वाहिगुरू दा मसा साडे नाल नाल रहना। कहिए उच्चियां आवाज़ां नाल हालेलुया कहना है, वाहिगुरू दा मसा साडे नाल नाल रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
जावे संभाल मैनू लैंदा दुख ते मुसीबतां नूं हस हस सहनाए पाकुर दा मसा साडे नाल दुख ते मुसीबतां नूं हस हस सहनाए पाकुर दा मसा साडे नाल नाल हालेलुया 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 पाखरुए नाल मेरे ते डरे केड़ी गल दा दुखां दे तूफानां नूं आपे ओ ठगदा पाखरुए नाल मेरे ते डरे केड़ी गल दा दुखां दे तूफानां नूं आपे ओ ठगदा यसु बादशाह मेरा यसु यसु कहना पाकुर दा मसा साडे नाल नाल रहना यसु बादशाह मेरा यसु यसु कहना पाकुर दा मसा साडे नाल नाल रहना हालेलुया 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 मिल गया मसा मैनू ते थोड़ भी ना रहिए रवांगा मैं नाल तेरे यसु गल कहिए मिल गया मसा मैनू ते थोड़ भी ना रहिए रवांगा मैं नाल तेरे यसु गल कहिए जनता नूं जाना यसु नाम लेना पाकुर दा मसा साडे नाल नाल रहना जनता नूं जाना यसु नाम लेना पाकुर दा मसा साडे नाल नाल रहना हालेलुया 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 हालेलुया। आए सब अपने कदमों पे खड़े हों, हम मिलकर दुआया कोर्स गाएंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। भाई वाजिद से दरख्वास्त करेंगे वो तबले पर आ जाएं। प्रेज़ गॉड हालेलुया। बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े एहतराम के साथ, डरते हुए कांपते हुए खुदा की हजूरी को महसूस करें। सब बहनें, सब बेटियां अपने सरों पर दुपट्टे लें। हालेलुया हालेलुया बड़ी तरतीब से खड़े हों। खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, और जब वो हमारे दरमियान मौजूद है तो हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। हालेलुया हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, पाखरू को मांगेंगे। हालेलुया।
का रूह कुद्दुस हमारे दरमियान झुंबश कर रहा है। अपने हाथों को लहराएं, रूह कुद्दुस को वेलकम करें जोरदार तालियां बजाकर। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने मुंह को खोले और खुदा का कलाम मांगना शुरू करें, सब दुआ करनी शुरू करें। उससे कहें, बाप मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, देख तेरी आवाज के लिए तैयार हूं। ऐ मेरे आसमानी बाप, तू आज मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, जैसे तू मूसा के साथ रूबरू होकर बातें करता था। खुदावंद आज तेरा कलाम खुदावंद मेरी जिंदगी के सारे जुए तोड़ दे, मेरे घर की सारी बीमारी को दूर कर दे, मेरी जिंदगी के सारे मंसूबों को कामयाब कर दे। खुदा आज तेरा कलाम खुदावंद मेरी जिंदगी में वो बड़े मौजज़े करे जो उससे पहले ना हुए। खुदा सब बुलंद आवाज से दुआ करें, सब बुलंद आवाज से दुआ करें, खुदा का कलाम मांगे। खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज सुबह के लिए, खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए, खुदावंद खूबसूरत प्रस्तिश के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, और तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद जो इस वक्त तेरे घर में है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावंद, और तेरे खास इलाही फजल के लिए खुदावंद, वो फजल जो तूने हम पर किया खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और तेरे वादों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तेरे वादे हमेशा सच्चे हैं खुदावंद। तो अपने वादों को हमेशा हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है खुदावंद, और तेरे पाक कलाम के लिए खुदावंद आज तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं खुदावंद कि आज कसरत से अपने कलाम को नाजिल करना खुदावंद, क्योंकि जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो शिफा नाजिल होती है खुदावंद। आज तेरे कलाम के वसीला से बंधन जुए टूट जाएं खुदावंद, और तेरी कसरत की बरकत आज एक एक ज़िंदगी पर ठहरे खुदावंद। हम तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को खुदावंद एक एक ज़िंदगी के लिए चाहते हैं खुदावंद, और जितनी देर तेरा खादिम कलाम करे तेरा आसमान खुला रहे खुदावंद, और आज अपने खादिम को कसरत से इस्तेमाल करना और लफ्ज़ों की वो तरतीब मुहैया करना जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद, और तेरे कलाम के वसीला से हम सब कसरत की बरकत पाएं खुदावंद, और हम हमेशा तेरे कलाम को अपने दिल में रखें खुदावंद, और 100 गुना फल लाने वाले बने खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज कसरत से अपने कलाम को नाजिल करके एक एक ज़िंदगी को बरकत देना खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कादिर नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, सब तशरीफ रखें। वक्त है कि हम खुदाम का कलाम खुदाम के ममसू के वसीला से अपनी ज़िंदगी में लें, और मेरा ईमान है कि आज खुदाम का कलाम आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब मौजज़ात करेगा। आप ईमान रखें कि जो भी आज आपके दिल की मुराद है, खुदाम का रूह कुद्दुस ये फरमा रहा है कि आज जब खुदाम का ममसू अपनी जुबान से खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में रखेगा तो आप खुदा उनकी बरकत को रिसीव करेंगे, और आप देखेंगे कि वो बंधन, वो जुए किस तरह यीशु नाम से टूटेंगे। प्रेज गॉड, जोरदार तालियों में खुदा के बंदा को वेलकम करें। हेलो, मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। अनियोंग हैस्यो, ये कोरियन में आपको हेलो कर रहा हूँ मैं। आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? जोरदार ताली। जब पाकरू की जुम्बश होती है, रूह का मसा होता है, तो पाकरू सबको ही छूना शुरू करता है। जब हम सुबह इबादत शुरू की तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। हमने सब ने मिलकर दुआ की, और हमने दुआ की कि जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आज इबादत को, हम उनको यीशु के नाम में डांटेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है चर्च की तैयारी के लिए वो बाज़ का छोटी छोटी चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर रही होती हैं। लेकिन खुदा उनका शुक्र है, जैसे हमने वर्शिप शुरू की, दुआ की, उसके बाद खुदा का मस्सा जो है बढ़ता गया, खुदा की मामूरी बढ़ती गई। और ये जो जैसे भाई विक्टर भाई कह रहे थे, ये रूह में अलमियत का कलाम जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, कि मैं खुद भी रूह में ये फील कर रहा था कि आज खुदा का मसा है और खुदावंद बड़ी कसरत से काम करेगा। और दुआया कोर्स में बहुत मसा था। शरून भाई ने, बाजी जुबैदा ने बड़ी खूबसूरती से, और भाई वाजद ने बड़ी कोऑर्डिनेशन से अबर छाया हुआ था। जब प्रस्तुत होती है तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। हालेलुया। तो खुदा का रूह आज हमारे दरमियान जुम्बिश कर रहा है।
इससे बेशतर कि मैं खुदा के कलाम को शेयर करूं। खुदावंद के नाम को जलाल के खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मोर्चे करता है। और भाई विक्टर के बेटे के लिए आप सब ने दुआ की, मैं ग्रुप में मैंने मैसेज किया, खुदावंद ने उसे शिफा दी है। खुदावंद के नाम को सारी इज्जत और सारा जलाल देते हैं। इसी तरह ग्रुप में मैंने मैसेज किया छोटी बहन के लिए, महिला के लिए, कि उसके लिए सब दुआ करें। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आए। और खुदावंद के हजूर बहुत बड़ी गवाही है, आप लोगों ने दुआ की और जब हमें भी खबर मिली कि उसका एक बाजू सुन्न हो गया है और मुंह भी टेढ़ा हो गया है। और मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या है कि मुझे जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की है उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं 1 सेकंड में हॉस्पिटल पहुंच गया हूं। लेकिन उससे पहले हम दुआ कर चुके थे और जब हम दुआ करके तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की है तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं एक एम्बुलेंस की तरह हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन उतनी ही तेज़ी से खुदा ने मौजज़ा किया, जब हम वहां पहुंच ही रहे थे तो मैंने फ़ोन किया, उतनी ही तेज़ी से ये तंदुरुस्त होकर घर भी पहुंच चुकी थी। मैंने फ़ोन किया, मैंने मिसिस को कहा फ़ोन करो कि वो कहाँ पर है। वो फ़ोन किया तो कहते हम तो घर भी आ गए। क्योंकि जब दुआ हम कर रहे थे बहन निगत के घर में, हमें जब फ़ोन आया तो हम दुआ कर रहे, तो मैंने कहा खुदावंद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचूं तो ये तंदुरुस्त हो। लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल के खुदावंद ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया है और खुदावंद ने से मुकम्मल शिफा दी है। और कई लोग जो है वो सुन के परेशान भी हैं कि इतना बड़ा मौजज़ा, ये आप सब की दुआओं से। जब ग्रुप में मैसेज आता है तो फ़ौरन दुआ किया करें। बहुत सारे चर्च मेंबर जब किसी ट्रबल में होते हैं तो आप मैसेज कर दिया करें। तो खुदावंद के नाम को जलाल है कि खुदावंद ने इसकी ज़िंदगी में बड़ा मौजज़ा किया है। अब बिल्कुल ठीक है, जब फ़ोन करते रिश्तेदार कहते तो बिल्कुल सही बोल रही है। तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि खुदावंद अपने लोगों को मुकम्मल शिफा देता है। आमीन, हालेलुया। ज़ोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। बिल्कुल ठीक है, हाँ जाओ अभी नहीं तुम्हारा। खुदा का शुक्र है, खुदा ने इसे खूबसूरत बेटा दिया, ये नेमत बख्शी है और खुदावंद के नाम को सारी इज्जत और सारा जलाल देते हैं। और खुदावंद आज बड़ी कसरत से काम करेगा। आप सबको पता है हमारा टॉपिक क्या है, हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। रूह की नेमतों के बारे में। आज हम कौन सी नेमत के बारे में सीखने वाले हैं? अब आप खामोश हो गए क्योंकि हाजिर नहीं होते। हाजिर है तो कौन सी नेमत के बारे में आज हम सीख रहे हैं? लास्ट टाइम हमने कौन सी नेमत के बारे में सीखा था? कौन सी? मौजज़ात। आज जो लास्ट 9 नेमतों में से नेमत जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं वो शिफा की नेमत है। हालेलुया। कौन सी नेमत है? शिफा की नेमत है। मैं आपको आज खुदावंद के कलाम में से इस नेमत के बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कुरिन्थियों आप पढ़ते हैं उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो नेमतों का जिक्र है। नेमत नहीं बल्कि नेमतें, 9 नेमतें। ये जमा में ये लफ्ज़ नेमतें जो हैं जमा का लफ्ज़ है और इसलिए क्योंकि ये नेमतें मिलके काम करती हैं। हालेलुया। नेमतें मिलके काम करती हैं और किस एक वक्त में बाज़-औक़ात अलमियत का कलाम, बाज़-औक़ात उसके साथ ही खुदा हिकमत का कलाम देता है, फिर शिफा का काम शुरू हो जाता है। आमीन। आज हम शिफा के बारे में सीखेंगे क्योंकि आज पूरी दुनिया में लोग शिफा के लिए क्रूसेड्स, सेमिनार्स और कन्वेंशंस और प्रेयर सेंटर्स बहुत सी जगहों पर विजिट करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी शिफा के लिए, यहाँ तक कि वो अपनी शिफा ढूंढते ढूंढते खुद भी अपने आप से भी खो जाते हैं और ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं और वो मसीह से भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह शाफी है और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रूह की 9 नेमतों में से एक नेमत शिफा की नेमत है, जो जिसको जो चाहता है नेमत बांटता है। अब ये नेमतें जो ये खुदा का रूह देता है, इसमें कोई ख़ास शख्सियत, कोई ख़ास स्पेशल कोई लोग नहीं होते, बल्कि वही लोग स्पेशल होते हैं जो मसीह के लोग होते हैं। वही लोग ख़ास होते हैं जो मसीह के लोग होते हैं, उनको ही आम से ख़ास बना देता है। कौन बनाता है? खुदावन यीशु मसीह। आप सबको पता है कि मछलियां पकड़ने वाले को खुदावन ने कहा, आप देखिए कि वो हेजिटेट
फील कर रहे थे। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी मछलियां पकड़ने वाले, कभी खुदा के लोगों को और मसीह के पास लोगों को लाने वाले बन जाएंगे, कभी हम मसीह का कलाम शेयर करने वाले बन जाएंगे। लेकिन खुदावन ने उन्हें कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, माहीगीर को क्या आदमगीर बना दूंगा। मेरे चीजों, खुदा की नेमतें और उसकी कुदरत जब हम में काम करती है, कभी कभी हम खुद हैरान हो जाते हैं। हम अपनी सोच से भी, हमने जो प्रेयर की उससे भी क्विक रिस्पांस हम देखते हैं खुदा की कुदरत का और शिफा का, मौजज़ात का, कि खुदावंद के नाम को जलाल। मेरी फैमिली में, मेरी अपनी फैमिली में इतने बड़े बड़े मौजज़े हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी फैमिली में खुदा ने आपके ख़ानदान में बड़े बड़े मौजज़े किए हैं। छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े मौजज़े। आप सब उन गवाहियों से वाकिफ़ हैं। मेरे डैडी का बहुत बड़ा मौजज़ा, अब जब बात होती मैं कहता हूँ आप ठीक है, कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गांव जाकर बिल्कुल पैरालाइज, 1 महीना अनकॉन्शियस रहे, और खुदा के नाम को जलाल के खुदावन ने शिफा दी, मुकम्मल शिफा दी। आमीन, हालेलुया। इसलिए शिफा के बारे में अब बहुत से जो लोग हैं वो, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है, हमारा जो हम जिस जदीद दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम आसानियां ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कोई आसान सा कोई टोटका मिल जाए, कोई आसान सा मेथड मिल जाए, कोई आसान सा तरीका मिल जाए, वो हमारी खुशहाली की बात हो, वो हमारी शिफा की बात हो, वो हमारी तरक्की की बात हो, वो हमारे मसाइल की बात हो, वो हमारी मन्नतें हों, हम उसके लिए अपने ही तौर तरीकों से चलने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक शिफा का तरीका जो है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जब हम हीलिंग मेथड्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो यीशु मसीह ने एक तरीके से शिफा नहीं दी, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से शिफा दी। कहीं पे यीशु मसीह को लोग छू रहे थे, कहीं पे लोग यीशु को छू रहे थे, कहीं पे यीशु लोगों को छू रहे थे। कहीं पे कुछ ऐसे ईमानदार भी लोग देखे, वो सूबेदार कहता तो यहां से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। यीशु जैसे ही कहते हैं, मुंह से लफ्ज निकलता है, उसी लम्हे, उसी सेकंड शिफा मिल जाती है। मेरा ईमान है, जब हम दुआ कर रहे थे तो अमेला को उसी वक्त खुदावंद का मसा छू रहा था, उसी वक्त इसको शिफा मिल गई, क्योंकि वही थोड़ा सा टाइम था कि हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और ये घर पहुंच चुके थे। खुदा मौजज़ात का खुदा है, हालेलुया। बड़ी बड़ी बीमारियों से मत घबराएं, ना परेशान हो, आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकती अगर आपको खुदा की डिवाइन हीलिंग, इलाही शिफा का सही तौर पर तजर्बा और सही तौर पर आपको समझ लग जाए कि आप यीशु मसीह को कैसे उससे शिफा पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे चीजों, ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि बीमारियां, वायरस दुनिया में बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये शुक्रगुजारी है कि यीशु ने हमारी हर एक बीमारी का फिदिया दिया है। आमीन, हालेलुया। सो मेरे चीजों, रूहों के इम्तियाज के वसीला से शिफा, क्योंकि हमने ये सीखा है कि रूहों का इम्तियाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि बाज़ औक़ात ऐसे केसेस भी, क्योंकि जो भी मैं बात करता हूँ, मेरे कुछ तो मेरे ज़ाती तजर्बात मेरी ज़िंदगी में हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसमें कुछ मेरे साथ चर्च के मेंबर भी आई विटनेस हैं, उन लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रूहों का इम्तियाज की नेमत जो है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो बीमारी होती है, उस बीमारी के पीछे वो बीमारी की स्पिरिट होती है, और बीमारी की स्पिरिट को डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकते। बीमारी की स्पिरिट जो है, अगर किसी शख्स को कोई बीमारी की स्पिरिट ने किसी शख्स को बीमार किया हुआ है, तो डॉक्टर उसका इलाज करने से कासिर है। और ऐसे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास, तबीबों के पास जाते रहते हैं, लेकिन जब तक वो उनकी जिंदगी से बीमारी की स्पिरिट को डांटा ना जाए, उसको अंडरस्टैंड ना किया जाए कि ये क्या, कौन सी स्पिरिट है। और ऐसे में बहुत सारे लोग हमने देखा कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं कि लोग उनको जो है दुआ करते वक्त जो है बदरूही होती हैं, या उनको जजमेंट नहीं होती, रूहों के इम्तियाज की नेमत नहीं होती, तो वो मार मार के बुरा हाल भी कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नेमतें क्यों जरूरी हैं, ताकि आप खुदा का काम करते हुए, खुदा की खिदमत करते हुए कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई मिस्टेक ना करें, ताकि ठोकर का बायस ना बने,
ताकि जो भी मौजज़ा या शिफा वो खुदा के जलाल के लिए हो, ना कि लोग ये डिस्कस करते रहे कि फ़लाँ शख्स जो है उसने तो थप्पड़ मारा है, बाल नोचे हैं, उसने फ़लाँ तरीके से दुआ की है। जो मसीह के शिफा देने की कुदरत है उसके लिए जो मेथड बाइबल के अंदर है उनसे कहीं हट के नया तरीका भी पाक रूह आपको दे सकता है, या उन तरीकों में से कोई तरीका आपको दे सकता है। लेकिन जो हमारा आजाद किया हुआ तरीका, जैसे मैंने कहा कि जबरदस्ती मौजज़े की नेमत खुद बनाई हुई है कि हमने जबरदस्ती मौजज़ा करना है, मार के बदरू निकालनी है बड़े तरीकों से। जब खुदा का रूह आपके साथ है तो आप नहीं बल्कि खुदा का रूह काम करता है। ये ना जोर से और ये ना ताकत से, बल्कि कैसे हो जाएगा? मेरे रूह से हो जाएगा। कौन फरमाता है? खुदा फरमाता है। हालेलुया। खुदा फरमाता है ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। पहाड़ क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। हालेलुया। खुदा का रूह काम करता है। तो इसमें बहुत सी ऐसी स्पिरिट, और कैंसर की स्पिरिट, बाज लोग जो हैं वो कैंसर की स्पिरिट होती है, और ऐसे तजर्बात हमें हुए हैं। हमारे पास एक लेडी यूके से आई, उसका ब्लड कैंसर बताया गया, डायग्नोस हुआ, लेकिन असल में उसको जब शौकत खानम लेकर गए तो उन्होंने कहा कि सारा ब्लड जो है वो चेंज होगा, फिर आप बच सकती हैं। लेकिन उस पर 4 ममालिक के मुख्तलिफ जादूगरों ने से मीटिंग करके उस पर जादू किया गया था। वो यूके से पाकिस्तान आई, यहाँ पर खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और उसे शिफा दी। उसे कोई ब्लड उसका चेंज नहीं हुआ, वो स्पिरिट जैसे उसकी ज़िंदगी से निकली वो शिफा पा गई। हालेलुया। कैंसर की स्पिरिट होती है, हमें ये देखना है। हम असल में हम जो है अपने ही तरीकों से, अपने ही मेथड से जो है हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो है हम पाकिस्तानियों में ज़्यादा ये टैलेंट है, इस टैलेंट से हम भरे हुए हैं कि हम अपने तरीके लगाने की ज़्यादा कोशिश, चाहे वो रूहानी मामला हो चाहे और भी कुछ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल की डॉक्ट्रिन जो है, जो शिफा की जो इलाही कुदरत है वो मसीह के वसीला से है। बहुत मर्तबा जब कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुबतला हो जैसे मेडिकल साइंस ला इलाज कर दे, बहुत सारे लोग ला इलाज लोग कर देते हैं, और कई ला इलाज लोग मेरे पास आए। एक बार एक पेशेंट के लिए मैं दुआ करा, मुझे खुदावन ने कहा ये स्पिरिट है। उन्होंने कहा कि हमने हेपेटाइटिस के जो है हेपेटाइटिस सी है, और इसके लिए जो है हमें डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगवाएं। मुझे खुदावन के रूह ने कहा कि ये स्पिरिट है और ये ऐसे ही खुदावन शिफा देगा। मैंने उनको कहा मुझे जो खुदा का रूह कह रहा है मैं उसकी गारंटी देता हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खुदा का रूह मुझे बता रहा है ये स्पिरिट है, स्पिरिट निकल जाएगी, ये रिलीज़ हो जाएंगी, शिफा पा जाएंगी। हालेलुया। खुदावन के नाम को जलाल। खुदावन ने ऐसा ही किया, ऐसा ही बड़ा मौजज़ा खुदावन ने किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी कोई ऐसा शख्स हो जिसको डॉक्टर ला इलाज कर दें, उसको किसके पास आने की ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं कि आप ये इंतज़ार करें कि जब आपको ला इलाज किया जाए तो फिर ही आप आएँ, ठीक है? ये भी बड़ा मसला है ना, हम पहले अपने तरीके सोच रहे होते हैं कि नहीं फ़ौरन। अब कई ऐसे लोग हैं वो कहेंगे, मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं डॉक्टर से पहले, वो कहते नहीं यीशु शाफी है, पहले दुआ की ज़रूरत है। जब आपको शिफा मिलेगी इलाज हो सकता है, वरना इलाज नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए। मैं अक्सर बताता हूं डॉक्टर शाफी नहीं है, तबीब शाफी नहीं है, उनका लफ्जी मतलब देख ले, वो शाफी नहीं है, इलाज करने वाला है। यीशु मसीह का नाम का मतलब शाफी है, और शिफा देने वाला सिर्फ शाफी है, और उसका नाम क्या है? यीशु है। यीशु के लिए जोरदार तालियां। रूहों की इम्तियाज की नेमत में इस्तेमाल होते हुए रूहुल कुद्स मसले की बुनियादी वजह पर निशान आपको निशानदेही करा देगा। कई बार ऐसे हुआ है, कई बार ऐसे हुआ है कि खुदावन दुआ करते करते खुदावन की रूह ने बताया है कि जहाँ किसी के अगर सर में दर्द है तो कभी कभी खुदा के रूह ने इल्मियत के इल्म से बताया कि सर में दर्द है। एक बार खुदावन का रूह मुझे बता रहा है कि जो मेरे साथ, और मैंने पूछा कि आपके साथ ऐसे हो रहा है? कहते बिल्कुल ऐसे हो रहा है, सेम मेरे साथ हो रहा था। और मैंने कहा आपके इस जगह पे दर्द है। और बाज़ का खुदावन इतने बड़े बड़े क्लियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम लोग साहिवाल गए 100 आपके हड़प्पा चक, हाँ जी हड़प्पे जब हम गए तो वहाँ पर खुदा ने बड़े अजीब काम किए। उससे पहले इब्लीस ने चैलेंज किया
एक बहन हमारे पास आई थी, बहन शगुफ्ता, ये सब जानते हैं। वो 9 साल से दुआ करवा रही थी और उसका बड़ा अजीब वाकया कि जब वो बाइक से गिरी तो वो बाइक के साथ घसीटती हुई सड़क पे जा रही थी। एक उसका भाई, एक कज़न जो बाइक चला रहा, दोनों को नहीं पता चला और उसने हैंडल से अपने हाथ को पकड़ा हुआ था और वो घसीटती चली गई। सफदर भाई को पता है, बाजी अजरा को पता है, इन्होंने ही रेफर किया। और फिर अबलीस से जब डायलॉग हुए, उसने कहा कि मैंने ही उसको गिराया। कभी ऐसा वाकया सुना आपने कि किसी को पता ही ना चले को पीछे गिरा हुआ है और वो घसीटता हुआ आ रहा है? और जब हमने उसके लिए दुआ की तो अबलीस कहता जी मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं आज़ाद कर देता हूँ, इसकी शादी नहीं करनी है। मैंने कहा मुझे तेरी बात नहीं माननी, तुझे मेरी बात माननी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद उसने कहा जी नहीं मैं चला जाता हूँ, इसके गांव में नहीं आपने जाना। मैंने कहा मैं गांव भी जाऊंगा, मुझे तेरी बात नहीं माननी या मुझे खुदावंद की, और खुदावंद के बाद मुझे अपनी बात तुझे मनवानी है, तुम्हारे पाँव के नीचे है। हालेलुया। जब हम गांव गए तो आपने देखा कि वहां पर बड़ा चैलेंज था। हम 3 घंटे लेट हो गए, लेकिन हम पहुंचे वहां पर। जब मैंने चर्च में जाके मैंने प्रेयर करना शुरू की तो खुदावंद के नाम को जलाल पूरे चर्च में लोग घिरे हुए थे और बदरू गिरफ्तार गिरे हुए थे। एक बहन जब मैंने उस पर हाथ रखा तो वो उसका ऐसे सर एक तरफ गर्दन हो गई। मैं हैरान हुआ, मुझे नया तजर्बा था। मैंने कहा खुदावंद ये क्या है, इसके साथ क्या हुआ है? मैं परेशान हो गया। लेकिन खुदावंद ने मुझे बताया कि इसके अंदर जो कोई सरकटी स्पिरिट है, बड़ी बड़ी किस्म की स्पिरिट होती हैं, बड़ी किस्म की स्पिरिट, बड़े तजर्बात। फौरन मैंने उसी वक्त रूह में जब मुझे कंफर्म हुआ, मैंने दुआ की, उसकी गर्दन सीधी हो गई। हालेलुया। बड़े बड़े खुदा मौत से करता है। आपने बाइबल में कुबड़ी का भी वाकया देखा। उसको किसने कुबड़ा किया? किसने किया हुआ है? अबलीस ने। कुबड़ी बदरू हो सकती है तो सरकटी बदरू भी हो सकती है, ठीक है। बड़ी बड़ी किस्म की स्पिरिट है। गुंगी भी स्पिरिट हो सकती है, बहरी भी स्पिरिट हो सकती है। ऐसी स्पिरिट के साथ आप मुकाबला करते थक जाते हैं, आप दुआ करें वो सुन ही नहीं रही। लेकिन खुदा के नाम को जलाल के बड़ी बड़ी किस्म की स्पिरिट को डील किया और खुदावन ने नाम को जलाल कि खुदावन ने आज़ाद किया। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं। लूका 11 बाब उसकी 20वें आयत में लिखा है, लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत के साथ निकालता हूं। हालेलुया। खुदा की कुदरत यहां पर रूल कुदस के मुकाशफा की नेमत हो सकती है। औरत की मिसाल जिसके साथ बदरू बीमारी की रूह थी, उसके साथ क्या वाकया हुआ? उसके साथ बीमारी, लूका 13 बाब अगर आप निकालें तो उसको पढ़ सकते हैं। और जैसे ही बीमारी की रूह निकली उसी वक्त खुदावन ने उसको आज़ाद कर दिया। उसके बाद गूंगी रूह को निकालने की यीशु मसीह की मिसाल भी आपने देखी। खुदावन ने से जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए। जब वो बदरू उसमें से निकल गई तो गूंगा क्या हो गया? बोलने लगा। हालेलुया। बाज लोगों को बदरूहों ने गूंगा किया हुआ है, बाज लोगों को बदरूहों ने बहरा किया हुआ, सुनते नहीं, कान बंद किए हुए। और जैसे स्पिरिट निकलती है तो अब मैं आपको सर्वे की बात बताना चाहता हूं। 80% पूरी दुनिया में 80% बीमारियां इब्लीस ने लगाई हुई हैं। लेकिन शिफा के लिए मैं आपको पूरी दुनिया की बात बताना है। शिफा के लिए लोग यीशु मसीह के आने के बजाय हॉस्पिटल ज्यादा भरे हुए हैं, जबकि 80% बीमारियां इब्लीस ने लगाई हुई हैं। यीशु मसीह के पास आए और आपको इख्तियार दिया हुआ है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, शैतान की सारी ताकत पर गालिब पाओ। हालेलुया। खुदावन मौज से करता है, शिफा की नेमत काम करती है, बड़े बड़े काम होते हैं। ये शख्स बदरू गिरफ्तार कहलाता था, लेकिन उसमें असर सिर्फ ये था कि उस वक्त तक वो बोल नहीं सकता था जब तक गूंगी बदरू उसमें से नहीं निकली। जैसे बदरू निकली उसके बाद बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। खुदावन बड़े लोग हैं, कई लोगों में ढीठपन की बदरू होती है, ये भी है। मैं किसी वक्त एक खादम ने बहुत स्पिरिट्स पे स्टडी की है, मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा। हो सकता है ये सीरीज में 3-4 महीने लग जाएं, सिर्फ हम स्पिरिट्स को स्टडी करते रहें। बड़ी किस्म की स्पिरिट है, डीठ किस्म की स्पिरिट भी होती है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हंस रहे हैं। अगर आप हंस रहे हैं तो आपको समझ आ रही कुछ। ऐसी स्पिरिट होती हैं। कई लोगों को बड़ा
चर्च के लिए या बड़ी ऐसे खुदावंद की हुजूरी में लाने की कोशिश करते हैं, उनको इब्लीस नहीं आने दे रहा, वो नहीं आते। बहुत सारे लोग, बहुत सी फैमिलीज हैं जो फैमिली में से एक पर्सन आता है, बाकी 8-10 सोए होंगे घर में, खराटे मारे होंगे, वो लड़ के चर्च आ गए होंगे, बाकी नहीं आ रहे। मैं ये सही बात बता रहा हूँ, मैं क्योंकि जब भी जो भी बात करता हूँ मैं तजर्बे के और पाकरू के वसीला से, और जो मैं कलाम में से भी बात करता हूँ, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो तजर्बे से ना गुजरे। ऐसी स्पिरिट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग बेदार हैं, आज़ाद हैं स्पिरिट से, वो ही खुदा की हुजूरी में आएंगे। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और बड़े ऐसे लोग हैं वो परेशान, वो बेताब होते हैं, वो कहते हैं कि हमने संडे को आना है, पहले से फ़ोन करना शुरू कर देते, बेचैनी, चर्च जल्दी आना। अब मैं ये नहीं कह सकता लेट आने की स्पिरिट होती है, वो डीठ वाली में शामिल होती है, ठीक है। तो जल्दी भाग के बेदारी के साथ चर्च, हम चर्च जाएं, हम गीत गाएं, हम परस्तिश करें। लेकिन बहुत सी स्पिरिट्स हैं, बीमारी की बदरूहें जो हैं वो लोगों को बीमार किए हुए हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनका मुकाबला करें पाकरू की मदद से। बाज़ का जब हम शिफा की नेमतों में खिदमत के लिए काम करते हैं तो खुदा किसी मखसूस बीमारी को जिसको वो शिफा देना चाहता है, अलमियत के कलाम के वसीला से ज़ाहिर करता है। उस नेमत के वसीला से हम पर मफाकल फितरत तौर पर मर्ज़ का, यानी जो मर्ज़ होता है, जो बीमारी होती है, उसका नाम खुदा बता देता है। एक बार मैं और मेरे उस्ताद, अब जब हम शुरू ही था तो गैर ज़ुबान तर्जमे के साथ, नबूवत के साथ खुदा उनके साथ मुझे इस्तेमाल कर रहा था, तो मेरी ज़िंदगी में वो, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन खुदा कर रहा था। हम एक चर्च में थे, रात 1 बजे तक मीटिंग चलती रही, लोग चर्च में सलेन पड़े हुए हैं, और गैर ज़बान तर्जमे के साथ खुदा बता रहा है। अगर किसी शख्स ने भी बताया भी नहीं, उससे पहले ही खुदा बता रहा होता था। मैं तर्जमे के साथ खुदा की इल्मियत के इस नेमत के वसीला से मैं खुदा का रूह मुझे बताता था इस शख्स को। एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे साथ मेरे एक सीनियर खादम थे, मैं जिनमें से सबसे छोटा था, बहुत सालों पुरानी बात है। तो वहाँ एक शख्स आया जिसके गुर्दे में प्रॉब्लम था, तो मुझे उनके दरमियान से खुदा ने मुझे, मैंने डरते डरते डरते, मुझे खुदा बता रहा था और मैं रुक गया। फिर मैं सोचता रहा कि मैं छोटा सबसे खादम, और ये मुझे डांट ना दें, ये मुझे रोक ना दें, ये मेरी बात को अंडरस्टैंड। मुझे पाकरू ने कहा नहीं, तू कह दे यहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, आप में से कोई नहीं है, अब अगर आपकी तरफ इशारा चला जाए, कुर्सी पे बैठा हुआ है तो उसके गुर्दों में प्रॉब्लम है। मैंने कह दिया, वो बात कंफर्म हुई। फिर उसके बाद जो मेरे सीनियर खादम थे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और जब हमने दुआ की खुदा ने उसको शिफा दे दी। हालेलुया। खुदा बीमारियों की निशानदेही भी पाकरू के वसीला से कर देता। बाज़ का डॉक्टर जो हैं, बाजी मेडिकल से रिलेटेड हैं, बाजी शगुफ्ता पीछे बैठी हुई हैं, सिस्टर जोसफिन मेडिकल से रिलेटेड हैं। कभी कभी डॉक्टर्स बीमारियों को डायग्नोज नहीं कर पाते, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल खुदावंद ने ऐसा भी इस्तेमाल किया है, जो डॉक्टर की समझ से बीमारियां समझ में नहीं आ रही, खुदावंद ने शिफा दी और खुदावंद ने निशानदेही भी की। तो ये पाकरू है जो आपको उस बीमारी का नाम भी बता देगा और आपको गाइड करेगा कि ये बीमारी, और फिर आप जब उस बीमारी को ही डांटेंगे उसी वक्त वो बीमारी चली जाएगी, चाहे वो कैंसर की स्पिरिट हो, चाहे वो और किसी किस्म की स्पिरिट हो। जब हम किसी की शख्स की मदद करते हैं तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा रूह हमें उभारता है कि हम उस शख्स को बताएं कि खुदा ने हम पर ज़ाहिर किया है, और पूछें कि क्या हम उनके जिस्म के इस ख़ास हिस्से के लिए शिफायती दुआ कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं तो पास्टर नहीं हूँ, मैं तो मुबशरा नहीं हूँ, मैं तो डीकन नहीं हूँ, मैं एल्डर नहीं हूँ। आप किसी मीटिंग में बैठे हों, वहाँ खुदा का रूह आपको बता दे कि फ़लाँ शख्स के लिए आप दुआ करें, तो आप वहाँ पे ये सोचेंगे मैं तो पास्टर नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको खुदा का रूह बता रहा है, आपको बीमारी का नाम भी बता रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ पर पाकरू की बात मानें और उनके लिए दुआ करें। ऐसा होता है, बड़े लोग ऐसा बताते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे गए, हमें खुदा ने वहाँ इस्तेमाल किया। तो पाकरू आपको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि खुदा का काम है कि वो आपको इस्तेमाल करे। आमीन। इसी तरह खुदावन जो है 38 साल के बीमार को जो है शिफा देता है। इसी तरह खुदावन जो है कि बहुत सारे बीमारों की शिफा के लिए जो है वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। उस शख्स को जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसके लिए खुदावन यीशु मसीह को खुदा ने इस्तेमाल किया। इसी तरह खुदा जो है, आप बहुत सी बीमारियों में जो मुब्तला होते हैं, तो पाकरू एक एक का नाम भी
बता सकता है, लेकिन डॉक्टर एक टेस्ट में आपको नहीं बता पाते, टेस्ट करवाते जाते हैं। इत्तेफाक वाले तो वैसे ही बिला वजह करवाते रहते हैं। कल भाई गए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह के पास है, बोझ से दबे थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। शिफा की नेमत हासिल करें। ये खुदा ज़रूरी नहीं कि ये पादरियों के लिए सिर्फ है। किन किन के लिए शिफा की नेमत है? किन के लिए है? रूह जिसको जो चाहता है बांटता है। पहले रूह को आने के लिए पहले दिल को खोलना है, तैयार करना है। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता है। हम पहले तो यीशु की आवाज़ ही नहीं सुन रहे, खटखटा रहा है, हम सुन ही नहीं रहे। तो जब हम पुकारे होते हैं वो फिर भी सुन लेता है। मेरी बेटी मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, खुदा फजल करता है। हम बड़े खुदा से दूर होने की कोशिश करते हैं, खुदा से जो है किसी ना किसी तरह से हम नाफरमानी करते रहते हैं, और पाक रूह हमें बार बार आगाह करता है। कितने लोग शिफा पाना चाहते हैं? सारे हाथ खड़ा करेंगे, मैंने पता सी। मैं रात को ही सोच रहा ये सवाल मैं करूंगा और मुझे जवाब यही मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबके लिए दुआ नहीं करना चाहता। अगर आप बीमार हैं, सारे बीमार हैं, तो सब शिफा पाएंगे। आमीन। यीशु शाफी है, वो एक के लिए नहीं आया। आपने ठीक कहा, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक रूटीन की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह एक एक को शिफा देना चाहता है। आप में से हर कोई छोटी मोटी किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है, लेकिन यीशु शाफी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग शिफा पाना चाहते हैं? कोई गल नहीं, उठा लो, कोई बात नहीं। आप किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु मसीह क्या है? हमारा शाफी है। उसने हर बीमारी के लिए खून बहाया, फिदिया दिया है, और हर एक बीमारी से वो हमें शिफा देना चाहता है। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। पहले मैं शिफा से पहले आपके लिए ख़ास दुआ करना चाहता हूँ। आप सोचिए मैं आपके लिए क्या दुआ करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए क्या दुआ करना चाहता हूँ? हाथ शिफा अली खड़ा किया, और कोई जवाब ही नहीं देना। क्या दुआ करना चाहता हूँ मैं इसके? नहीं, जो सही जवाब देगा उसके लिए मैं ख़ास दुआ करूँगा। नहीं, अभी भी नहीं। सही जवाब देगा? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। मैसेज के बाद भी नहीं। ख़ास दुआ करना चाहता हूँ शिफा की नेमत के लिए। कलाम आपने सुना है, मैं उसके लिए पहले आपके लिए नेमत के लिए दुआ करना, शिफा की नेमत के लिए। मसा, मामूरी, हजूरी और रूह की नेमतें, ये सब फ़र्क चीज़ें हैं। मामूरी, मसा, हजूरी और नेमतें, ठीक है, इनके बारे में भी सीखेंगे। कभी कभी हम इकट्ठे ही चीज़ें होती इकट्ठी हैं, लेकिन एक तरतीब है मांगने की भी और महसूस करने की भी। हर एक चीज़, कभी आप हजूरी को महसूस कर रहे होते हैं, सबके साथ हजूरी का बादल छाया होता है। मामूरी, खुदावंद की जो है भरना, मामूर होना, मसा से मामूर होना। रूह की नेमतें जो हैं, ज़रूरी नहीं कि जो शख्स रूह की नेमत नहीं है तो वो मामूर नहीं हो सकता। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंफ्यूज करती हैं, लेकिन ये रूह में चलने से आप सीख सकते हैं। मैं आपके लिए क्या दुआ करना चाहता हूँ? सबसे पहले मैं आपके लिए क्या दुआ करना चाहता हूँ? ज़रा ऊंची बोलें। नेमत के लिए। अगर आपके पास नेमत होगी शिफा की, या 9 नेमतें ही होंगी, तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। आज सारे लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं खुदा के लिए। आज सारे लोग सारे ही खिदमत करना चाहते हैं खुदा के लिए। आज सारे हम पादरी बने हुए, लेकिन रूह की नेमतों से खाली। अगर खाली हैं तो फ़ायदा को नहीं है। पहले रूह की नेमतें, रूह कुदस की मामूरी, रूह कुदस का मसा, पाक रूह की आग, फिर निकलें। फिर देखें शागिर्दों को क्या कहा? कुव्वत का लिबास जब तक ना मिले ठहरे रहो। हम ठहरते नहीं हैं, टिकते ही नहीं हैं, क्योंकि हम भरते नहीं हैं। भरेंगे, निकलेंगे, पाक रूह काम करेगा। जहाँ भी जाएंगे खुदा का रूह काम करेगा। हालेलुया। आए सब अपनी आंखें बंद करें। मैं भाई शुरू से रुखास करूँगा, स्टेज पर आ जाएंगे वर्शिप के लिए, फिर से यही कोर्स गाएंगे। बाजिस बैदा भी स्टेज पर आ जाए। आंखें बंद करें और आप रूह की नेमतों के लिए दुआ करेंगे। सिर्फ शिफा की नेमत के लिए नहीं, 9 की 9 नेमतें खुदा आपको दे सकता है। सब आंखें बंद करेंगे, संजीदगी के साथ थोड़ी देर के लिए रूह की मामूरी के लिए, पाक रूह के मसा के लिए,
रूह की नेमतों के लिए दुआ करना शुरू करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। कलीसिया आज प्यासी है, कलीसिया की आज ज़रूरत है कि उन्हें रूह की नेमतें खुदावंद तू अता करे। कलीसिया को आज रूह के मसा की ज़रूरत है। रूह खुद हमारे साथ मिलके आहें भर भर के रो रो के शिफायत करता है, बाप से शिफायत करता है। आज खुदावंद रूह की नेमतों के बाद में जो कोई भी शख्स बीमार है, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज वो शिफा पाएगा। क्योंकि भाई विक्टर ने रबीयत के कलाम से ये बात कही कलाम से पहले कि आज खुदा काम करेगा, तो आज खुदा काम करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। सब दुआ करना शुरू करें, प्लीज आंखें बंद करें और दुआ करें। मैं खाली बर्तन की तरह हूँ, मुझे भर दे अपने पाकरूप से, अपने मसा से, और उसकी नेमतें बख्श दे। अब आप तेरा पाकरूप जिसको जो चाहता बांटता, ये तेरी मर्जी है। हालेलुया, वी वर्शिप लॉर्ड। सब मसरूर हो जाएं। रबा शंधका बारा सितारा रबा रसिन तो को रुबी शिफाला का रामा सितारा रबी शोतो। वो शाफी है और आज शिफा देने की लो तेरे नाल आप आज अपने लिए उस इलाही शिफा ग्लोरी पाकरू आपको छू रहा है। भर दे, खाली बर्तन की तरह पेश कर दे। मैं खाली हूँ, मुझे भर दे अपने पाकरू से, अपने मसा से, अपने रूहुल कुद्स से, अपनी आग से। दुआ करते जाएं, अपने मुंह को खोलें। कलाम में लिखा, अपने मुंह को खोल, आपके ही खुदा मुझे ये नेमतें अता कर। पाकरू की नेमतें, रूहुल कुद्स की नेमतें, 9 नेमतों में से कोई भी नेमत जिसको रूह जो जाता है मेरे दिल पुकारे कि हे मेरे दिल में अपना दिल खोल दे आज उसके लिए। चुरा आज आप भर जाएंगे, कोई भी खाली नहीं जाएगा। आजा मेरे दिल दे मेरी पूरा जी रो रो कहंदी जाना तेरे नाल मैं रूहे पा तेरे नाल रूहे पा तेरे नाल आपको खुदा आज बरकतों से भर देगा। आज बड़ा प्यारा मसा छाया हुआ है। आज इस रूह के मसा से आप फायदा उठाएं। आज बीमारियां आपके बदले से चली जाएंगी। कैंसर की स्प्रेड यीशु के नाम में, जोड़ों के दर्द, हालत, शिगर, टेंशन, हाइपरटेंशन, ABC यीशु के नाम से जाता रहे। पागलपन यीशु के नाम से जाता रहे। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे। कर्ज यीशु के नाम से जाता रहे। बंधक जुए आज यीशु के नाम से दूर जाए। आपको छू रहा है, जो मसा को महसूस करे। बाबा 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 शिंत करो बाबा 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 शिंत करो बाबा। आप हाथ रखिए, गिल्टी है, सॉरी है, कैंसर है, किसी तरह की बीमारी में मुबतला है, आज खुदा आपको छू रहा है। अपनी बीमारी को हुक्म दे कि आपके लिए यीशु ने फिदिया दिया है। सारे दिल बसा के सारे दिल दी सच्चाई में आपके साथ मिलकर
चुके हैं, छोड़ों के दर्द फेफड़े फेल चुके हैं, पटरी से जिगर फेल चुके हैं। आज बेअज़ादार तस्लीम की मौत से टूटी हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाती हैं। रिसीव करें इलाही शिफा को जहां पे तकलीफात रखे। अपर छाया हुआ है, पाखरू का अपर छाया हुआ है। Glory, 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 glory. Touch, 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 touch. Touch Holy Fire, touch Holy Fire, touch Holy Fire, touch Holy Fire. Holy Spirit, touch right now. Glory, 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 glory. Lord Jesus, Ishata Kara Baba 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 Shito Koro. Ori Ka Baba 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 Shito Kara. Hallelujah. हाथों को लहराएं और शुक्रगुजारी करें। आप में से बहुत सारे लोगों को खुदावंद ने शिफा की नेमत बख्श दी है। आप शुक्रगुजारी करें। आप इस शिफा की नेमत में आज के बाद बीमारियों को डालें। आप अलमियत की नेमत से आपको इल्म हो जाएगा। जब अलमियत की नेमत काम करती है आपको रोया मिल सकती है या तस्वर से आपके सामने वो बात जाहिर हो जाती है। अलमियत के कलाम से खुदा फिर हिकमत का कलाम देता है किस हिकमत अमली से आपने शिफा के काम को आगे बढ़ाना है। नूह की नेमतें, इम्तियाज, मोजज़ात, गैर ज़ुबाने, तर्जमा, आपकी ज़िंदगी में रूह की नेमतें जो आप मांग रहे हैं खुदावंद ने। कुछ लोग ऐसे जिनको नेमतें मिली हुई थी लेकिन उनको पता नहीं था, आज पाकरू उनको यकीन दहानी करा रहा है। पाकरू उनको यकीन दहानी करा रहा है। हालेलुया, शुक्रगुजारी करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिबा शाखत हमारा संत को रुई खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे बेटे शारून के लिए, खूबसूरत आवाज़ के लिए, प्रस्तिश के स्ताइश के मसा के लिए खुदावंद आज से और खुदावंद तो अपने पाक रुख से मामूर करके अपने बेटे को इस्तेमाल कर। शबा कता बरा बारा बारा संदुरुबी शातारा बाबा बारा संत करो। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी। आज खुदावंद गहरे मसा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जलाल इज्जत तेरे कदूस नाम को देते हैं यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावंद ने बड़ा अजीब काम किया है। मेरा ईमान है कि हम सब की जिंदगियों में सारे जुए, सारे बंधन यीशु के जलाली और कादर नाम से टूट गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा के कलाम में ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा खुशी से देने वाले को क्या करता है, अजीज रखता है। तो आइए भाई शारून के साथ मिलकर एक खूबसूरत गीत गाएंगे। इस गीत के दौरान अपने हदिया नज़ाने हम खुदा को पेश करेंगे।
वो जिसने खजाओं को पैराने गुल बख्शा, वो जिसने खजाओं को पैराने गुल बख्शा, उस रस के गुलिस्तान के आने की खबर आई, जुल्मत का फसूं टूटा, सहर आई, जुल्मत का फसूं टूटा, गुलरंग सहर आई, वीरान गुलिस्तान की सूरत भी निखर आई, जुल्मत का फसूं टूटा, गुलरंग सहर आई। चांद सा चमका है बेनूर फिजाओं में, एक चांद सा चमका है बेनूर फिजाओं में, जुल्मात गज़ीदों की उम्मीद है पर जुल्मत का फसूं टूटा, गुलरंग सहर आई, वीरान गुलिस्तान की सूरत भी निखर आई, जुल्मत का फसूं टूटा, गुलरंग सहर आई। सुनता नहीं दस्तक उस दस्ते मुनज्जी की, सुनता नहीं दस्तक उस दस्ते मुनज्जी की, उठ बोल तेरे दिल को बख्शिश तेरे घर आई, जुल्मत का फसूं टूटा, गुलरंग सहर आई, जुल्मत का फसूं टूटा, गुलरंग सहर आई, वीरान गुलिस्तान की सूरत भी निखर आई, जुल्मत का फसूं टूटा, गुलरंग सहर आई, गुलरंग सहर आई, गुलरंग सहर आई। जोरदार तालियां बजाएं भाई वाजिद के लिए, खास तौर पे भाई वाजिद में भी आज